You understand IKE version 2 based root based VPN. करें इसको कॉन्फ़िगर. ओके, तो इसी को हम ले लेते हैं और IKE version 2 based site-to-site IPsec VPN which is going to be root based. इसके अंदर अब हम IKE version 2 enable outside करेंगे. हम IKE v2 की पॉलिसी कॉन्फ़िगर करेंगे और इसके अंदर एन्क्रिप्शन AES ग्रुप हम 5 भी कर सकते हैं. हैश नहीं, हम इसमें PRF लिखेंगे, सूडो रैंडम फंक्शन, और वो हम SHA, SHA 256, SHA 512 ये सब यूज कर सकते हैं. हम AES 256 भी यूज कर सकते हैं. सो वी हैव हाई एंड एन्क्रिप्शंस कैपेबिलिटी पॉसिबल. इसको कॉन्फ़िगर करते हैं वहां एंड आई शो यू कि हमारे इस करंट फर्मवेयर के अंदर हमारे पास कौन कौन सी हाई एंड क्रिप्टोग्राफिक फीचर्स अवेलेबल हैं. सो हमारे पास यहाँ पे एन्क्रिप्शन जो है जी, दैट इज आप देख सकते हैं कि AES 256 तक केपेबल है. उसके बाद हमारे पास जो डिफी-हेलमैन के ग्रुप्स हैं, वी कैन गो अप टिल 24, और सूडो रैंडम फंक्शन व्हिच इज हैशिंग वी कैन गो अप टिल SHA 512. ये IKE v1 में पॉसिबल नहीं था. इज दैट क्लियर? ओके जी. सो हम यहाँ पे AES 256 यूज कर लेते हैं. SHA 512 यूज कर लेते हैं which is the strongest, and let's go for group 24 and see if our platform supports. It is being shown but it is very elliptical curve cryptography में it is very heavy on the CPU. ओके जी. टनल ग्रुप ये सारी चीज तो एज इट इज रहेगी, ये डिफाइन करना ही करना है. लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे IKE v2 लोकल ऑथेंटिकेशन प्री शेयर्ड, और इसके अंदर हम अपनी प्री शेयर्ड की दे देंगे, दैट इज सिस्को IKE v2 रिमोट ऑथेंटिकेशन प्री शेयर्ड की सिस्को. वी कैन मेक देम डिफरेंट, फिर उसे क्रिस क्रॉस मैच करना पड़ेगा क्योंकि हमने 2 VPNs आप करने हैं, तो हम इसमें भी चेंज कर लेते हैं यहीं पे. सो फार सो गुड. अभी तक कोई कंफ्यूजन? यहां तक हमने कॉन्फ़िगरेशन कर ली. अच्छा जी. इसके बाद अब हमने ट्रांसफॉर्म सेट बनाना है. क्रिप्टो IPsec ट्रांसफॉर्म सेट, ये हम पहले कहा करते थे. अब हम बोलेंगे क्रिप्टो IPsec IKE v2 IPsec प्रपोजल, और इसका नाम हम रख सकते हैं IPsec इम्प्लीमेंटेशन, जो हम पहले रख रहे थे. और इसके अंदर हम बोलेंगे प्रोटोकॉल ESP इस्तेमाल करना है. एन्क्रिप्शन के लिए वी विल यूज AES 256. प्रोटोकॉल हमने यूज करना है ESP. इंटेग्रिटी के लिए वी विल यूज SHA 512. अच्छा जी. इसके बाद क्रिप्टो IPsec प्रोफाइल पहले भी बना रहे थे, क्रिप्टो IPsec प्रोफाइल अब भी बनाएंगे, लेकिन उसमें हम सिंपली लिखेंगे सेट IKE v2 इंस्टेड ऑफ ट्रांसफॉर्म सेट वी आर कॉलिंग
IPsec प्रपोजल और उसका नाम हम कर रहे हैं IPsec। ओके, इसका नाम हम पहले IPsec ही रखते थे ट्रांसफॉर्म सेट का, बिकॉज दिस इज द रियल IPsec, तो IPsec से बदल लेते हैं। वी नेम प्रोफाइल एज IPsec इम्प्लीमेंटेशन, जो हमारा प्रीवियस एक पैटर्न चला आ रहा है, और उसमें हम ये IPsec कॉल कर रहे हैं द ट्रांसफॉर्म सेट। जो प्रीवियसली ट्रांसफॉर्म सेट था, अब IPsec प्रपोजल है, तो नाम को ऐसे ही लेके चलते हैं। कंफ्यूजन तो नहीं होगी कोई यहाँ? बाकी सब वैसे ही है, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, बाकी राउटिंग भी वैसे ही है। सो इस सेक्शन में तब्दीली आई, तो आपको नहीं लगता चीजें और सिंपलर हो गई? डू यू थिंक कि चीजें और ज्यादा सिंपलर हैं एज कंपेयर टू द आइक V1? कहाँ क्रिप्टो मैप और वो सब कुछ था? वी आर गेटिंग सिंपलर एंड सिंपलर। अच्छा जी, लेट्स मेक चेंजेस एवरीवेयर। ब्रांच साइड पे चलते हैं, और यहाँ पे हम 60 के लिए डिफाइन करेंगे। और IPsec का प्रपोजल ले आते हैं यहाँ पे। सिक्सटी, ओके जी। इसके बाद अब हमने दूसरी ब्रांच में चलना है। ओके, लेट्स रिव्यू। हेडक्वार्टर में आइक V2 कॉन्फ़िगर किया हमने, टनल ग्रुप्स बना दिए दोनों ब्रांचेस के लिए अलग अलग, उनके अंदर आइक V2 के हिसाब से प्रीशेड कीज बनाई। आइक V2 का IPsec प्रपोजल बनाया, उसकी IPsec प्रोफाइल बनाई। टनल इंटरफेस वही जो पहले चले आ रहे हैं, वही काम दे जाएंगे, क्योंकि वो इसी नेम को कॉल कर रहे हैं और उसके अंदर दुनिया बदल गई है। अब वो अब आइक वर्जन 2 पे चला गया। रूट भी अकॉर्डिंगली पॉइंटेड है, पैट भी वही यूज होगा। फिर दूसरी ब्रांच में आ गए, पैरामीटर्स मस्ट मैच, और इसमें एक ही टनल इंटरफेस है, उसी IPsec इम्प्लीमेंटेशन नेम को कॉल कर रहा है, बट उसके अंदर चीजें बदल गई हैं, आइक V2 बन चुकी हैं। एंड सेम इज द केस विद ब्रांच 2।